हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये बहुत लंबा चैप्टर है, हम इसकी 7 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं और आज हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने एक 6 क्लास के अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे कि आपको वीडियोस को ढूंढना ना पड़े। वहाँ जाकर आप सारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले की भी 4 चैप्टर की वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जो बिल्कुल मुफ्त हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आप घर बैठे आराम से उनको बार बार देख के लॉकडाउन में अपने चैप्टर्स का रिविज़न कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10th के लिए भी वहाँ पर सारी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आज हमको पढ़ना है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है, ध्यान रखना है, बंद फिगर होती है जो कि लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, यानी कि कर्व से नहीं बनी होनी चाहिए। अब किसी भी क्लोज फिगर को बनाने के लिए जो हमें मिनिमम लाइंस चाहिए, कम से कम जो लाइंस चाहिए, मिनिमम लाइन सेगमेंट जितने हमको चाहिए होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, 3 तो कम से कम होने ही चाहिए। 2 से कोई भी फिगर को हम 2 लाइन से बंद नहीं कर सकते। तो जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है। ठीक है, जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन होगा, सबसे छोटा। कभी कभी ये पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो होता है वो क्या होता है? ट्राइंगल होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा? 4 साइड का। तो 4 साइड का पॉलीगन जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा वो? क्वाड्रिलेटरल होगा। फिर 5 साइड का जिसमें कि 5 साइड्स हों उसको कहते हैं पेंटागन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पेंटागन। फिर 6 साइड का जिसमें कि 6 साइड्स हों उसको कहते हैं हेक्सागन। ठीक है, फिर 7 साइड का बना लीजिए, उसको कहते हैं हेप्टागन। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर 8 साइड का उसको कहते हैं ऑक्टागन। 9 साइड का उसको कहते हैं नोनागन। और 10 साइड का उसको कहते हैं डेकागन। डेका, ठीक है, उसको कहते हैं डेकागन। तो 10 तक ही आपको जानने बहुत ज़रूरी है, बस इससे ज़्यादा नहीं आपको ज़रूरत है। तो क्या हो गया? ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद 5 साइड का पेंटागन, 6 साइड का हेक्सागन, 7 साइड का हेप्टागन, 8 साइड का ऑक्टागन, 9 साइड का नोनागन और 10 साइड का डेकागन। ठीक है, तो ये हुए। अब एक चीज़ और इसमें है, आपकी जो एक्सरसाइज है, मैं एक्सरसाइज पे ही आ जाती हूँ। एक्सरसाइज जो है आपकी, हम एक्सरसाइज पे ही आ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे ही आते हैं। एक्सरसाइज एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है। एक्सरसाइज पे आते हैं 5.9 पे, सॉरी 5.8 पे पहले आते हैं। तो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। क्या ये इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और ये पूछ रहा है कि ये पॉलीगन्स है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट का 1। तो इसमें एक इस टाइप की फिगर आपको बना के दे रखी है, तो ये पॉलीगन है या नहीं है? नो, ये नहीं है, क्योंकि ये बंद नहीं है। पॉलीगन होने के लिए बंद होनी चाहिए। दूसरी फिगर जो सेकेंड नंबर की बी नंबर की फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यस, ये पॉलीगन है क्योंकि ये लाइन से भी बना है और बंद है। सर्कल पॉलीगन नहीं है क्योंकि सर्कल लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। उसके बाद एक फिगर ये है, लेकिन नीचे का हिस्सा कर्व्ड है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन में इसने यही पूछा था कि ये सारे पॉलीगन्स हैं या नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, सारी लाइन से बना होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, तभी पॉलीगन होगा। उसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन है, नेम द पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का नाम बताइए। तो जो पहला है वो इस तरीके की फिगर है, ये 4 साइड की फिगर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम? क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड है। ये दूसरा नंबर का जो है वो इस तरीके का एक ट्राइंगल बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइंगल। 3 साइडेड है तो ट्राइंगल। उसके बाद जो सी है, सी आपका ऐसा बना है जिसमें कि 5 साइड्स हैं, तो ये पेंटागन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 साइड का पेंटागन। और जो लास्ट है, आई थिंक उसमें 8 साइड्स हैं, तो लास्ट वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्टागन। ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑक्टागन।
तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या करता है, कहते हैं ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का एक रफ स्केच ड्रॉ करिए। ये है हेक्सागन जो कि 6 साइड का होता है। रेगुलर माने जिसकी सारी साइड से और सारी एंगल्स इक्वल हों, ठीक है। तो इक्वल साइड्स बना के और इक्वल एंगल बना के हम इसको ड्रॉ करेंगे। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रॉ अ ट्राइंगल। कोई भी 3 वर्टिसेस को मिलाकर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए, कह रहा है। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव मेड ड्रॉन। तो हमें बताना है कि ये कैसा ट्राइंगल होगा। तो ये आपको दिख ही रहा है कि सारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आप इसको कोई 3 और जो आपको समझ में आए कोई भी 3 वर्टिसेस मिला के आप बना सकते हैं। और उसके बाद आपको बताना है कि ये ट्राइंगल किस टाइप का होगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ में ये कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। ऐसे ही एक 8 साइड का ऑक्टागन बनाना है, लेकिन रेगुलर, जिसकी कि सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। देखिए मैं ऑक्टागन बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके अंदर आपको किसी भी 4 कॉर्नर को मिलाकर एक रेक्टेंगल बना देना है। तो रेक्टेंगल बनाने को कह रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल आपने बना देना है। तो ये आपने ऑक्टागन के अंदर एक क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। 4, बस इतना ही करना था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन एंड इज नॉट अ साइड ऑफ द पॉलीगन। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। ये कह रहा है कि डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी पॉलीगन के 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। ये साइड नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये एक पेंटागन बनाया मैंने, तो ये कह रहा है कि पेंटागन बनाकर उसके अंदर डायगोनल ड्रॉ करो। तो एक डायगोनल तो ये हो गया, ठीक है। जो 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन करता है वो डायगोनल होता है। तो इसके अंदर जितने भी डायगोनल आप खींच सकते हैं वो खींच लीजिए, ठीक है। तो इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस और यहीं पर आपकी जो है एक्सरसाइज नंबर 5.8 ख़त्म हो रही है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको 3 डायमेंशनल फिगर बताऊंगी अगली एक्सरसाइज में और उसी के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।